दोस्तों कहानी है क्रोधी दानव। एक बार की बात है, एक बहुत ही क्रोधी दानव था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। एक बार जब वह क्रोधित हो जाता था तो उसका अपने कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता था। एक दिन दानव ने गर्मियों के लिए एक सुंदर सी ट्री हाउस बनाने का फैसला किया। उसने 10 दिनों तक कड़ी मेहनत की और 11वें दिन जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर एक सुंदर सी ट्री हाउस तैयार हुआ। दोस्तों जैसे ही दानव इसे अंतिम रूप दे रहा था, उसके ऊपर उड़ते हुए एक कबूतर ने उसके कंधे पर छलांग लगा दी। क्रोधित दानव ने कबूतर का पीछा किया, लेकिन कबूतर तेजी से उड़ गया। दानव क्रोधित हो गया और कबूतर का पीछा करने लगा। कबूतर उड़कर उस पेड़ की चोटी पर चला गया जिस पर ट्री हाउस बनाया गया था। दोस्तों दानव अपने क्रोध से इतना अंधा हो गया था कि उसे पता नहीं चला कि यह वही पेड़ है जिसमें उसका ट्री हाउस बना है। दोस्तों दानव कबूतर पर भड़क गया और उस पर आग की गोला छोड़ दी और उसके बाद उसकी सुंदर सी ट्री हाउस बर्बाद हो गया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विचारहीन क्रोध हमें गंभीर से गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कहानी है सूजी की आइसक्रीम पार्टी। दोस्तों सूजी नाम की एक लड़की थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों को आइसक्रीम पार्टी के लिए बुलाने का फैसला किया। उसने आइसक्रीम बनाकर फ्रीजर में रख दी। कुछ मिनटों के बाद सूजी बहुत अधीर हो गई। उसने यह देखने के लिए फ्रीजर खोला कि क्या आइसक्रीम तैयार है, लेकिन आइसक्रीम तैयार नहीं था और वो हर 10 मिनट में वह फ्रिज चेक करने लगी। दोस्तों हर बार खुलने पर फ्रीजर गर्म हो जाता था और 4 घंटे बाद भी आइसक्रीम जम नहीं पाया। दोस्तों पार्टी करने के लिए जैसे ही सूजी की दोस्त आने वाले थे, फिर फ्रीजर खराब हो गया और सूजी की आइसक्रीम पार्टी बर्बाद हो गई। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जल्दबाजी से ली गई फैसला आपको बर्बाद कर सकती है। कहानी है हाथी और चींटी। एक दिन एक हाथी और एक चींटी पहाड़ की चोटी पर घूमने गए थे। हाथी अपने वजन पर सेखी बघार रहा था। उसने चींटी से कहा, अगर मैं तुम पर गिरूं तो तुम मर जाओगे। अचानक पृथ्वी हिल गई और उनके नीचे की जमीन खिसक गई। जमीन खिसकने के बाद दोनों पहाड़ से गिर पड़े। हाथी जोर से गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन चींटी आराम से नीचे चली गई जहां हाथी गिर गया था। उसके बाद चींटी ने हाथी के पास जाकर कहा, मुझे लगता है कि मैं इतना हल्का होने में ही खुश हूँ। फिर चींटी ने एक डॉक्टर को बुलाया और हाथी का इलाज किया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता है।